हेलो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता पढ़ने के पहले हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं जिससे प्रायिकता को समझना आसान हो जाए। देखते हैं सबसे पहले उसमें का पॉइंट, यादृच्छिक परीक्षण क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ऐसे परीक्षण जिन्हें करने पर कुछ विशेष परिणामों में से एक परिणाम आए, परंतु वह परिणाम निश्चित न हो, इसे यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा परीक्षण क्या हो। परीक्षण का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए पासा है हमारे पास, पासे को जब हम उछालते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है। क्यों? कि इसको रैंडम, एक तो एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि उछालने के पहले हमको ये नहीं पता था कि पासा जो गिरेगा तो वो क्या आएगा, हमें पता नहीं है। उसमें 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए इसे हम रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या है, एक पासा उछालने पर पता नहीं क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक हो सकता है, लेकिन पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वो क्या हो सकता है। तो इस प्रकार के जो परीक्षण होते हैं वो यादृच्छिक परीक्षण कहलाते हैं। और उछालने के बाद जो अंक प्राप्त होते हैं उसे परिणाम कहते हैं। जैसे हमने पासा लिया, पासे को उछाला, उछालने के बाद जब गिरता है, जैसे कुछ आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये जो हम देखते हैं अंक, ये जो अंक होते हैं ये क्या होते हैं? परिणाम होते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं अगला पॉइंट, प्रतिदर्श समष्टि, जिसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। यदि इसमें क्या है, किसी यादृच्छिक परीक्षण में जितने भी परिणाम संभव हो सकते हैं। यादृच्छिक परीक्षण क्या? वही पासा या कुछ भी जो घटनाएं घटित होती हैं, जो परीक्षण किए जाते हैं, उससे जो क्या कहते हैं आते हैं पॉइंट या जो परिणाम आते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? वो सैंपल स्पेस कहलाते, सैंपल स्पेस, वो सभी क्या कहते हैं? सैंपल पॉइंट कहलाते हैं। कैसे? देखिए, यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण में जितने भी परिणाम संभव हो सकते हैं, उन सभी परिणामों के समुच्चय को सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक पासा है, एक पासे को उछालने पर प्राप्त सभी परिणामों का समुच्चय 1 2 3 4 5 6। एक पासा है, पासे में 1 से 6 तक होता है, तो सारे संभव इस 1 से 6 तक ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इसलिए ये सारे के सारे पॉइंट क्या हो गए? ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं, अगर इनको एक सेट में, समुच्चय में लिख दिया जाए, तो ये सारे पॉइंट हमारे क्या कहलाते हैं? सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि। अब देखिए होता है, होता है, और इन सभी परिणामों 1 2 3 4 5 को, 5 6 को प्रतिदर्श बिंदु कहते हैं। यहाँ 5 के बाद क्या था? 6। ये जो सारे पॉइंट होते हैं, ये सारे पॉइंट क्या होते हैं? प्रतिदर्श बिंदु, सैंपल पॉइंट होते हैं। लेकिन ये जो सब जो आता है, ये जो एक समुच्चय बना, इसे क्या कहते हैं? हम सैंपल स्पेस कहते हैं। और ये सैंपल स्पेस के पॉइंट हुए जो आया, 1 2 3 4 5, ये सब जो आया, ये क्या कहलाते हैं? सैंपल पॉइंट। अब देखिए हम समझते हैं क्या परीक्षण जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है, सैंपल स्पेस, और ये जो इवेंट होता है, मतलब यादृच्छिक परीक्षण, प्रतिदर्श समष्टि, और जो हमारा जो घटना होती है, ये क्या होते हैं? एक सिंपल सी वे में देखिए, जब किसी पासे को उछाला जाता है तो यहाँ तक की क्रिया यादृच्छिक परीक्षण कहलाती है। जैसे हमने पासा लिया, पासे को उछाल दिया, ये यहाँ तक की जो कंडीशन हुई वो क्या कहलाई? वो आपका यादृच्छिक परीक्षण, मतलब क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब और जब वह नीचे गिरने लगता है तो वो गिर जाता है, गिरने लगता है, गिर जाता है, तो वह घटना, वह क्या कहलाती है? घटना कहलाती है। जैसे हमने उछाला पासे को, उछालने के बाद वो पासा घूमते घूमते नीचे आ रहा है, तो ये क्या कहते हैं? ये जो होता है फिर घटना घटित होती है। ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? घटना घटित होना। मतलब वो पासा नीचे की ओर आ रहा है, तो अब हमको ये नहीं पता, उस पर हमारा कोई बस नहीं है, तो वो घटना घटित हो रहा है। जैसे अब मान लीजिए 2 केमिकल को मिला दिए, तो केमिकल अंदर रिएक्शन कर रहे हैं, तो मतलब वहाँ पर वो सिचुएशन क्या है? घटना घटित हो रही है। ठीक है ना। और जो अंक सामने आता है वह परिणाम कहलाते हैं। मतलब उसके बाद जब पासा गिरा, जो अंक आया वो अंक क्या हुआ? एक परिणाम है। ठीक है ना।
अब देखते हैं हम घटना क्या है। जो इवेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सैंपल स्पेस का कोई भी उप समुच्चय घटना कहलाती है। जैसे एक सिक्के को उछालने पर सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड होगा या टेल होगा। तो हेड आना या टेल आना क्या कहलाता है, ये एक घटना है। और इन घटनाओं में जैसे एक मान लीजिए इसमें हेड टेल आया, तो हेड क्या है, ये हेड ओनली केवल हेड इस समुच्चय का उप समुच्चय है। तो मतलब सैंपल स्पेस में जो पॉइंट होते हैं उसी का अगर कुछ जो उप समुच्चय बनता है वो क्या कहलाती है, घटना कहलाती है। जैसे पांसे को फेंका तो उसमें उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 से लेकर 6 तक। लेकिन उसमें कोई भी एक पॉइंट जैसे कह दिया जाएगा उसमें क्वेश्चन में कि एक पांसे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। तो सम संख्याएं इसमें क्या क्या हुई, 2 4 6, 2 4 6 क्या है, 1 2 3 4 5 6 जो सेट बना था सैंपल स्पेस का उसी का सबसेट है। मतलब जो सैंपल स्पेस का सबसेट होता है वो घटना कहलाता है, इवेंट कहलाता है। अब हम देखते हैं घटना के प्रकार। घटना के प्रकार क्या हैं, सबसे पहले सरल घटना क्या कहलाती है, यदि किसी घटना में केवल एक प्रदर्श बिंदु है तो उसे सरल घटना कहते हैं। जैसे एक पासे की उछाल में सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 बनेगा। तो सरल घटना क्या हुई, केवल एक इवेंट, मतलब जो इसका सबसेट बने वो केवल एक। जैसे एक पासे को उछाला गया, 5 आने की प्रायिकता बताइए, तो ये सरल घटना है। क्यों, क्योंकि केवल 5 एक एलिमेंट है, जो इसका सबसेट बन रहा है वो केवल एक एलिमेंट का है, इसलिए ये क्या है, सरल घटना है। दूसरा इवेंट जैसे 2 आ जाए, 2 हमने मांगा 2 आया, तो क्या कहते हैं वो क्या हुआ, सिंपल इवेंट होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा समसंभावी घटना, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये क्या होते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक घटनाओं में से प्रत्येक के घटित होने की संभावना बराबर हो तो इस प्रकार की घटना समसंभावी घटनाएं होती हैं। जैसे एक सिक्कों को अगर हम उछालते हैं तो ये दोनों सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट हैं, 2, हेड या टेल, लेकिन दोनों के आने की प्रायिकता इक्वल है। कैसे, हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की भी प्रायिकता 1/2, मतलब दोनों बराबर आ सकते हैं। वैसे जैसे यहाँ पे देखिए, हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, पांसा फेंका जा रहा है तो प्रत्येक जो आपके सैंपल पॉइंट हैं प्रत्येक पॉइंट के आने की संभावनाएं बराबर हैं, 1/6 इसका भी, 1/6 इसके भी, 1/6 इसके सभी के। तो ये क्या कहलाती हैं, समसंभावी घटनाएं, मतलब जो घटना घटित होने वाली है उनकी सभी की प्रायिकता, उनके सभी आने की जो संभावनाएं हों बराबर हों, सभी के आने की संभावनाएं बराबर हों, तब क्या कहलाती है, समसंभावी घटना। अब अगला पॉइंट क्या है, निश्चित तथा असंभव घटनाएं। निश्चित घटनाएं कैसे, देखिए जैसे शोले पिक्चर थी, शोले की फिल्म में एक सिक्के में दोनों ओर चित था, अतः चित आने की संभावना निश्चित है। जैसे एक सिक्का है, सिक्के में दोनों पक्षों में क्या है, केवल हेड है, तो हम क्या करें, अगर सिक्कों को फेंके और हमको हेड ही चाहिए तो उसमें हेड आना श्योर है। तो ये क्या कहलाता है, आपका निश्चित घटना है। और यदि किसी पांसे को फेंका जाए और 6 से ज़्यादा आने की संभावनाएं नहीं हैं, अतः यह असंभव घटना है। मतलब एक पांसे को फेंका जाए और एक इवेंट ऐसा हो कि उसमें 6 से अधिक है, या 8 आए, 10 आए, या ABCD आ जाए, मतलब ऐसी घटना जो संभव ही ना हो, वो असंभव घटनाएं कहलाती हैं। अगली घटना क्या है, पूरक घटना। यदि एक पासा फेंका जाए और पूछा जाए 6 आने की प्रायिकता, तो 1/6 होगी, लेकिन इसी का पूरक 6 नहीं आने की प्रायिकता होती है। मतलब पूरक घटनाएं क्या होती हैं, उस सैंपल स्पेस में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसको छोड़कर बाकी जो घटनाएं होती हैं वो उसकी पूरक होती हैं। अगला पॉइंट क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। जब किसी घटना के घटने पर अन्य घटनाएं घटित न हो, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। कैसे, जैसे एक पासा है, एक सिक्का है, जब एक सिक्के को हम फेंकते हैं, अगर हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा। मतलब परस्पर अपवर्जी का मतलब ये हुआ कि एक आ जाए तो दूसरे आने की संभावनाएं ही खत्म हो जाएं, वो क्या कहलाती हैं, वो घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। जैसे
एक पासे को फेंकने पर सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 आएगा। माना घटना ए 4 से बड़ा अंक हो तो इसमें क्या आएगा 5 या 6 आएगा। मान लो दूसरी घटना ऐसी हम हो विषम, जिसमें विषम संख्या हो तो विषम संख्या 1 3 5 आएगा। अगली एक घटना मान लो किसी क्या है सम संख्या आने की हो तो 2 4 6 आएगा। तो बी तथा सी परस्पर अपवर्जी हैं क्योंकि इन दोनों घटनाओं में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो बी और सी क्या हुआ परस्पर अपवर्जी। लेकिन अगर हम ये कहें ए और बी तो ये परस्पर अपवर्जी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ए और बी में 5 और 5 एक सैंपल पॉइंट मिल रहा है, इस वजह से ये परस्पर अपवर्जी नहीं हो सकते। इसी प्रकार ए और सी नहीं हो सकता। अब देखते हैं निःशेष घटनाएं। निःशेष घटनाएं क्या होती हैं? एक पासे को फेंका जाए तो सैंपल स्पेस में 1 से 6 तक आएगा। घटना ए 2 से ज़्यादा आए, घटना बी 2 से कम आए, घटना सी 3 से कम आए। तो इसमें देखिए 2 से कम का मतलब 2 से ज़्यादा का मतलब 3 4 5 6। घटना बी 2 से कम का मतलब 1 होना होगा। घटना सी 3 से कम आए, 3 से कम मतलब 1 और 2 होगा। अब इसमें देखिए जब सारी घटनाओं का यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आ रहा है 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 ये था, 3 4 5 6 पूरा का पूरा क्या हो गया सैंपल स्पेस ही आ गया। जब ऐसा हो कि जितनी भी घटनाएं हैं उनका यूनियन क्या हो जाए सैंपल स्पेस ही बन जाए, तब इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो कौन सी कहलाती हैं निःशेष घटना कहलाती है। अब हम देखते हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या है? देखिए प्रायिकता क्या होती है, यदि कोई घटना घटने की यम विधियां हों, मतलब किसी भी घटना के घटने की यम विधियां हों और ना घटने की यन विधियां हों तो दोनों मतलब यम विधियां किसकी हैं घटना घटने की और यन विधियां क्या है ना घटने की। तो घटना के घटने की प्रायिकता, अब देखिए उसमें दोनों चीज़ें आ गई। एक पाँचा है, पाँचे में एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है। एक आने की अगर हम मान लें कि एक आ रहा है तो वो घटना घटने की प्रायिकता है, तो एक बाकी जो आएगा वो तो न घटने की प्रायिकता है ना। तो दोनों ऐसे ही तो घटना के घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अब पासे में तो सब है, घटित भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए विधियाँ, अब घटना के घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी यम अपान यम प्लस यन। यम क्या है घटना के घटने की प्रायिकता, यन क्या है नहीं घटने की। तो अनुकूल स्थिति क्या है यम है और कुल स्थिति का मतलब घटने की भी प्रायिकता और न घटने की भी प्रायिकता, इन दोनों को ऐड। अब इसी प्रकार देखिए और घटना के न घटने की प्रायिकता क्या हो जाएगी न घटने की प्रायिकता, ये तो हमारी अनुकूल स्थिति हो गई और नीचे कुल स्थिति मतलब घटने की भी और ना भी घटने की। देखिए इन दोनों समीकरण को अगर जोड़ा जाए, इन दोनों समीकरणों को जोड़ा जाए तो क्या आएगा पी ई प्लस पी ई डैश। ई डैश का मतलब नहीं घटने की संभावना है, नहीं घटने की प्रायिकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यम अपान यम प्लस यन अपान यम प्लस यन। अब इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा यम प्लस यन अपान यम प्लस यन इज इक्वस टू 1। मतलब किसी भी घटना के घटने और न घटने दोनों की प्रायिकताओं का जो योग होता है वो हमेशा क्या होता है एक ही होता है। अगर एक से कम या ज़्यादा आया तो वो जो प्रायिकता हम निकालें हैं घटने की या न घटने की, और दोनों में किसी न किसी में या दोनों में कहीं ना कहीं गलती है। धन्यवाद।